students, how are you all? This is class 5 maths and we are going to solve our chapter number 4 part 3rd. This is remaining part we are going to do today because I know this is a very small pages. There are only 3 pages but this is very lengthy. इसमें solution बहुत ज़्यादा है, so it will take time to explain. So I had made a new video. Now we can start our studies with this. Now here you can see that the first question is school magazine. This is a very easy one. Okay. Now in this, school magazine has decided to bring out their magazine every quarter. अब जब हम इसका ये सब चीज़ें सीख ही रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए क्वार्टर कितना होता है. क्वार्टर मीन्स 1/4. जब भी क्वार्टर की बात करते हैं तो 1/4 पार्ट होता है. अंडरस्टैंड? ठीक है. सो क्वार्टर कुड बी 1/4. नाउ अब जो स्कूल है उसने क्या किया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो मैगज़ीन स्कूल में एक मैगज़ीन रिलीज़ करते हैं और वो हर 1 क्वार्टर एवरी ईयर हर साल वो क्वार्टर मंथ्स में उसको भेजेंगे, मतलब इशू करवाएंगे, पब्लिश करवाएंगे. हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर? तो एक साल में वो कितनी सारी मैगजीन्स पब्लिश करवाएंगे, मतलब छपवाएंगे. इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ ईयर विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग, मार्क द नंबर फॉर दोज मंथ्स. तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर वो लास्ट मंथ हर क्वार्टर के लास्ट मंथ पे अगर वो एक बुक इशू करवाना चाहते हैं, मैगज़ीन इशू करवाना चाहते हैं, तो कौन कौन से मंथ्स होंगे? 1 to 12 मंथ्स होते हैं टोटल. उनमें से कौन से नंबर के मंथ्स में वो उसको पब्लिश करवाएंगे, तो वो हमें इसमें सर्कल बनाना है. दिस आई हैड डन इट इन द कॉपी. ओके, हेयर एवरीथिंग फ्रॉम हेयर. यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें हम कॉपी में ही करेंगे. एक्चुअली सब कुछ कॉपी में करेंगे, सारे क्वेश्चंस कॉपी में करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. This is the copy and I had done it in here. So according to the question के हिसाब से school wants to bring out magazine in every quarter year, that is 1/4 of year. ठीक है, 1/4 of year मतलब 1/4 पार्ट हो गया, होल में हमें एक ईयर मिल गया. अब 1/4 मतलब मंथ में निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ईयर होना चाहिए या मंथ होना चाहिए, दोनों साइड. पर यहाँ पे मंथ्स हैं, यहाँ पे ईयर है, तो हम ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे. दैट इज़ 12 months. 1 year is equals to 12 months. So 12 into 1/4 पार्ट इंटू होल. ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि एक क्वार्टर में कितने मंथ्स हैं? 3 months. देयर आर 3 months इन 1 क्वार्टर. ठीक है, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स हो गए? 3. इन एवरी 3 months. सो द मंथ्स आर एवरी 3 मंथ में वो निकालेंगे. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था? उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो जब इसको प्रिंट आउट कराएंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में, यानी कि 3rd मंथ में वो कराएंगे. तो 3rd मंथ कौन सा हो गया? देखो, फर्स्ट 1 to 3, तो 3 मंथ हो गया. 3rd वाला मंथ यानी कि मार्च, फिर 1 to 3, फिर 6th मंथ, फिर 1 to 3 9th मंथ एंड फिर 1 to 3 4th मंथ. सो दीज आर द नंबर ऑफ मंथ्स दैट वी हैव टू सर्कल, जो कि हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्लीपिंग ब्यूटी. हेयर इट इज़ गिवन. यही पूरा क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा हुआ है, बट देयर इज़ नो नीड, मैं बुक में से नहीं, डायरेक्ट आपको कॉपी में से समझाती हूँ. स्लीपिंग ब्यूटी. हैव यू एवर हर्ड ऑफ कुंभकर्ण? ठीक है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, इट इज़ मोर क्लियर हेयर. सो क्या आपने कभी कुंभकर्ण के बारे में सुना है? हाँ, सुना है. ऑन दशहरा वी बर्न द रावण विद हिज 2 brothers, दैट इज़ द वन अमॉन्ग्स देम इज कुंभकर्ण. सो कुंभकर्ण, द ब्रदर ऑफ रावण, ही इज़ वेरी फेमस फॉर स्लीपिंग हाफ अ ईयर. जो कुंभकर्ण था उसको वरदान था कि वो साल में आधे साल सोएगा और आधे साल खाना खाएगा, यानी वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक कुछ ना कुछ खाते ही रहता, जगता था. ठीक है. Most people sleep about 8 hours a day. Then what part of a day is it? तो हमें ये बताया है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 8 hours ही सोते हैं. तो ये जो 8 hours है ये 1 day का कितना पार्ट है? तो हम क्या कर सकते हैं कि 24 hours जो होता है उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमें पता चल जाएगा कितने पार्ट? 3, यानी कि 1/3 पार्ट ऑफ
दिस फुल डे, एक दिन का जो पार्ट होता है 1/3 पार्ट होता है जिसमें हम सोते हैं. ओके, दैट इज़ अ वेरी मोस्ट कॉमन टाइम फॉर स्लीपिंग. सो व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप? अ पर्सन of 60 years old have slept dash years. अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो मुझे आपको यहाँ से समझाना पड़ेगा. सबसे पहला जो उन्होंने पूछा था कि 8 आवर्स एक दिन का कितना हिस्सा होता है. सो वी नो 1 day is equals to 24 आवर्स. सो 24 डिवाइडेड बाई 8, हम 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 1/3, यानी कि 1/3 पार्ट जो होता है वो होता है एक डे का 8 आवर्स. सो नेक्स्ट पार्ट है 60 ईयर्स वाला जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा. जैसा कि हमें ये बताया कि 8 आवर्स 1/3 पार्ट होते हैं. 60 ईयर्स का अगर कोई आदमी है तो वो भी उसमें से भी हम 1/3 पार्ट निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो कितने टाइम सोते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस 1/3 पार्ट ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक साल का 1/3 पार्ट हम निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक साल में लोग कितने साल तक सोते हैं. ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डू दे स्लीप? तो ये पहले हम फाइंड करेंगे. एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स. 12 मंथ्स का भी 1/3 ही वो सोते होंगे. सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पार्ट मल्टीप्लाई बाय होल, वी विल गेट 4 मंथ्स. दैट इज़ कि एक साल में हम 4 महीने तक सोते ही रहते हैं, पर हम पार्ट में सोते हैं, हिस्सों में सोते हैं, तो हमें पता नहीं चलता. नेक्स्ट, अ पर्सन ऑफ 60 ईयर्स मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर डैश ईयर्स. अब जो 60 ईयर का पर्सन है वो कितने साल तक सोया होगा, तो हम उसका भी 1/3 कर देंगे. जब हम उसका 1/3 करेंगे तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स. यानी कि वो 60 साल की उम्र में उसने कम से कम लगभग 20 साल तक वो सोता ही रहा होगा. गॉट इट? नाउ इफ़ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हियर. ये देखिए जो पीछे आपको पजल दिया था ना पेज नंबर 61 पे, लेट मी शो यू, उसका उन्होंने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. ये यू कैन चेक इट. ओके, नाउ कीप दिस शॉपिंग लिस्ट. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, बिकॉज हियर आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस. ओके, इनको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस. सो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट हाउ टू सॉल्व दिस. ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं इनको पता कैसे करते हैं कि ये सही वैल्यू में कैसे आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देयर आर सो मैनी मिक्स्ड फ्रैक्शंस, यानी कि 3 वाले फ्रैक्शन जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे. तो लेट मी एक्सप्लेन. फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है 1/2 इस फॉर्म में, दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रैक्शन. एक होता है 3/1/2, ये भी एक फ्रैक्शन ही होता है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, कि हमें समझ में कैसे आएगा ये कितना पार्ट है. तो उसके लिए पहले हमें इसको 1/2 इस वाले फॉर्म में करना पड़ेगा. तो मैं आपको ये समझा देती हूँ. ओके, एंड वी विल राइट फ्यू फ्रैक्शंस, दैट इज़ 1/4, 2 1/2. ये कुछ मिक्स फ्रैक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और 4 3/4. अब हम इसको पता करते हैं. When we will solve this question, so what is the most important thing कि जब भी हमें ये 3 वाले को 2 में और 2 वाले को 3 में करना होता है, तो हमें सिंपल सा एक चीज़ करना होता है. What we are going to do, we will first convert these into this. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन. और ये सिंपल होता है फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं, देखिए, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा. जैसे 1 3/2 है, 1 जब भी 1/2 एंड 3 1/2 है, इसको पढ़ेंगे कैसे, पहले इसको प्रोनाउंस करते हैं, फिर जो नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं. 3 1/2. जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 × 2 करेंगे. ऐसे में जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, नीचे वाले का ऊपर वाले में और आगे वाले में मल्टीप्लाई होता है. और फिर इसमें हम प्लस करते हैं.
ये वाला जो नंबर होता है 1, ठीक है। तो हम जब ये करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई ऊपर वाले को प्लस, तो हमें आंसर मिलेगा जो वो हम ऊपर लिखेंगे। क्या मिलेगा? 3 2 का कितने होते हैं? 6, है ना। 3 2 का 6 + 1 कितना हो गया? 7। और नीचे का ये जो नंबर रहता है ये हमेशा सेम रहता है, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होता, रिमेंबर दिस। ये तो सेम ही रहेगा, बस हमें ऊपर वाला नंबर फाइंड करना पड़ता है, जैसे कि 2 है। सो वी गॉट 7/2। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब हमें थोड़ा सा सोच के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, हम चल के देखते हैं, ठीक है। ये जो दिया है 4 1/4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 × 4, ठीक है। दोनों 1 अलग अलग तरीके के लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा 1 कहाँ लिखा है, उसका क्या किया है। नहीं तो आप बोलें ये वाला 1 तो प्लस कर दिया, मैं ये वाला 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 1 प्लस कर दिया, है ना। नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन। सो व्हेन वी विल सॉल्व 1 × 4 + 1, सो ये हमने किया, दैट कम्स क्या आएगा? 1 × 4 + 1 5, सो 5/4। ये हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन मिल गया। फिर 2 1/2 = ठीक है, ये डार्क वाला 2 और ये लाइट वाला 2। सो लाइट वाला 2 × डार्क वाला 2 + 1, सो क्या आ गया? 2 2 कितने हो गए? 4 + 1 कितना हो गया? 2 2 4 + 1 5, 5/ नीचे क्या है? 2। देखो मैंने नीचे के नंबर हमेशा सेम रखे हैं, ये और ये, है ना। नीचे के नंबर हमेशा सेम ही रहेंगे। फिर एक और कौन सा बचा है? 4 3/4, तो आपको इसमें भी यही करना है। क्या करना है? 4 × 4 4 × 4 + 3, 4 4 कितने हो गए? 16, 16 + 3 कितने हो गए? 19/4, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया 3 में से 2 कैसे करते हैं? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका एक और वर्जन आपको मिलेगा, सो यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम हियर, ओके। अब ये आपने जब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन मीन्स नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया है, सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो कीर्ति शॉपिंग लिस्ट, ये हमने कॉपी में किया हुआ है। अब कीर्ति की जो शॉपिंग लिस्ट है ये हमने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। ये रही शॉपिंग लिस्ट। अब 2 चीज़ें ये क्या बनाई है मैंने, ये तो बाज़ार का भाव है कि बाज़ार में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे कौन सी वेजिटेबल किस प्राइस में मिल रहा है वो लिखा हुआ है। ये इतनी सी उसकी शॉपिंग लिस्ट है जो उसको खरीद के लेके आना। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर गिवन देयर हियर 1 2 3 4, ओके। लेट्स चेक। लुक एट द प्राइस लिस्ट एंड आंसर। प्राइस लिस्ट अब देख के आंसर देना है। प्राइस लिस्ट कौन सी है? ये वाली, ये बड़ी वाली है ना, ये क्या है? प्राइस लिस्ट है, ओके। उसको देख के हमें आंसर देना है इन चीज़ों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। So the first question, how much does 2 kg of tomatoes cost? So given, यहाँ पे we will have our price list, ये रही। हम यहाँ पे खोल के रखते हैं ताकि हमें इजीली देखने में आ जाए, पता चल जाए यहाँ से, ओके। सो बुक भी खोली हुई है और कॉपी भी हमारे पास यही है। सो हाउ मच डज 2 kg of tomatoes cost? पहले हमें 1 kg तो पता होता है, हम 2 kg फाइंड करेंगे। सो गिवन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 kg ऑफ टमाटोज इज इक्वल्स टू 12 रुपीज़। 1 kg ऑफ टमाटोज कितने हैं? 12 रुपीज़ kg दिए हुए हैं। तो 2 कितने होंगे? जब 1 इतना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 2 × 12 इज इक्वल्स टू 24 रुपीज़। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये बहुत सिंपल है कि अगर आपकी एक पेंसिल 5 रुपये की आ रही है तो 2 कितने की आएंगी? 5 + 5 या फिर 5 × 2 कर सकते हैं, दैट इज़ 10 रुपीज़। Simple. Next, how much does kg of tomatoes cost?
केजी ऑफ टमाटो मतलब 1 केजी मांगा है। 1 केजी ऑफ टमाटो कितना है, वी हैव टू चेक इन द लिस्ट। यहाँ पे जो प्राइसेस दिए हैं वो 1 केजी की ही दिए हैं ना, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एज गिवन इट इज़ 12 रुपीज़ पर केजी ऑफ टमाटोज, तो ये हमें डायरेक्ट इक्वेशन में से मिल गया। किरण वांट्स 2.5 kg ऑफ टमाटोज, हाउ मच विल इट कॉस्ट। अब किरण को 2.5 kg चाहिए, सो गिवन 1 kg ऑफ टमाटोज इज इक्वल्स टू 1.5 kg टमाटो 1 kg ऑफ टमाटोज इज इक्वल्स टू 12 रुपीज़। अभी हमने इसमें भी देखा, इसमें भी देखा। फॉर 2 इट इज़ 2 × 12 24, ये पूरा सेम फर्स्ट वाला ही था, बस हमें इसमें क्या करना है, हाफ का और पता लगाना है। सो फॉर हाफ kg 1/2 × 12, मैंने यहाँ पे भी 2 kg बोला था तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, अब हमने हाफ बोला है तो हाफ को 12 से मल्टीप्लाई किया। नंबर कोई सा भी हो, हमने दोनों को ही 12 से मल्टीप्लाई किया। सो हाफ kg × 12 इज इक्वल्स टू 6, तो 24 + 6 कितना हो गया, 30 रुपीज़। सो thus 2.5 kg of tomatoes is for 30 rupees। आया समझ में, सिंपल है। हमने वही फिर से वही किया है, पार्ट इनटू होल, पार्ट इनटू होल, वही हम बार बार कर रहे हैं। नाउ हाउ मच डज 3.5 kg ऑफ पोटैटोज कॉस्ट। 3.5 kg ऑफ पोटैटोज कितने के आएंगे। सो गिवन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता है कि 1 kg ऑफ पोटैटोज कितना है, तो हम वो लिखेंगे 1 kg ऑफ पोटैटोज इक्वल्स टू 10 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़ kg मिल रहे हैं पोटैटोज। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस 3 kg ऑफ पोटैटोज, तो 3 kg ऑफ पोटैटो कितने के आएंगे, 3 × 10 30 रुपीज़। ओके, हमने डायरेक्ट जितने रुपए का 1 kg आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 3 kg का पता चल गया। देखिए, जब भी हमें कुछ चीज़ पता होती है, किसी एक चीज़ की रेट पता होती है, अगर हमसे उस एक चीज़ के अलावा ज़्यादा चीज़ें पूछी हैं, यानी कि एक चीज़ की रेट हमें पता है, अब हमसे 5, 10, 50, 100, 3, 4, 2, 8, 3, 4, 2, 8, 7 कोई से भी नंबर की पूछिए, ये सारे नंबर 1 से बड़े हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 1 से कम की पूछिए, जैसे उन्होंने बोला आपको 1 किलो पता है कि 1 kg ऑफ टमाटोज कितने के हैं, 12 रुपीज़ के, लेकिन अगर उन्हें हाफ पूछे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ मीन्स डिवाइड बाय 2, मैंने आपको पहले भी समझाया था, डिवाइड बाय 2 होता है, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो अब जब हमने 3 kg फाइंड कर लिया, अब हम हाफ kg करेंगे। हाफ kg ऑफ पोटैटोज इक्वल्स टू, अब हाफ आधा हो गया ना, तो देखो अपने आप 2 का डिवाइड हो गया, क्योंकि 1/2 ऊपर 1 हो जाता है, नीचे 2 आ जाता है। 1/2 डिवाइड कर दिया, 5 आ गया। जब भी हाफ करना है आप डायरेक्ट भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पार्ट इनटू होल करके लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट आधा करके लिख देंगे तो भी वो आंसर सही ही रहेगा। देन 30 + 5 इज इक्वल्स टू 35, सो 3 1/2 kg ऑफ पोटैटोज आर ऑफ 35 रुपीज़। ओके, what is the price of 1/4 kg of carrot। 1/4 kg of carrot की रेट क्या है। सो गिवन इस लिस्ट में कैरेट की रेट बताई हुई है, 1 kg कैरेट इज इक्वल्स टू ₹18। 1 किलो गाजर कितना है, 18 रुपीज़ का। सो फॉर 1/4 kg ऑफ कैरेट इट इज़ 1/4 × 18, पार्ट इनटू होल, सो 18/4 कितना हो गया, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ गया 9/2। हमने इन दोनों को पहले 2 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि 4 की टेबल में 18 डायरेक्ट नहीं आता है ना, तो हमने इसको पहले 2 से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर भी समझाया था, तब मैंने यही समझाया था कि जो नंबर दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, दोनों एक ही टेबल, जिस नंबर की टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं उससे डिवाइड करते हैं, तो वो 2 है। सो 2 से डिवाइड किए तो 9/2 आ गया। अब 9/2 को हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, सो 9 और 2, क्योंकि टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 4 टाइम्स में 8 आता है, तो डिवाइड किया 1 बचा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तो दूसरा नंबर नहीं है, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं। 2 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 5 टाइम्स में। 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है, तो ये हमारा आंसर आ गया 4.5। तो
तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 4.5. सो देयरफॉर 1/4 kg ऑफ कैरेट इज ऑफ 18 प्लस 4.50. अब हमने यहाँ पे 50 क्यों लगाया है? क्योंकि जब भी पैसों की बात आती है, रुपीज़ की बात आती है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर लेने ज़रूरी होते हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया 40. अगर आप ये 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर सही है. आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम 0 नहीं लगाएं तो क्या. ठीक है. और कभी भी ऐसा 4.5 दिया है, 6.3 दिया है, तो हमेशा 0 पीछे आएगा. पॉइंट के बाद 0 प्लस नहीं होगा, पीछे आएगा. सो 4.50 दैट इज़ 22.50 रुपीज़. इतने रुपीज़ का 1/4 kg कैरेट आएगा. नाउ he bought a gourd means लौकी. he bought a gourd of weight 3/4 kg and it costs. अब उसने 3/4 kg gourd खरीदा तो कितने रुपए का पड़ा उसको. तो जैसा कि हमें इसमें से पता है क्योंकि प्राइस लिस्ट दी हुई है, तो 1 kg ऑफ gourd इज इक्वल्स टू ₹8. 1 किलो gourd 8 रुपये का है. सो 4 kg ऑफ gourd इज इक्वल्स टू 4 × 8 32. ये तो बहुत ईजी होता है ना. फॉर 3/4 ऑफ gourd, 3/4 kg ऑफ gourd कितना होगा? पार्ट इंटू होल. 3/4 × 8. 4 की टेबल में 8 कितने बार में आता है? 2 बार. अब यहाँ पे तो 1 नहीं है, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट 2 कर देते, पर यहाँ पे नंबर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2 6. तो आंसर क्या आ गया? 6. सो 3/4 kg ऑफ gourd इज ऑफ 32 प्लस 6 दैट इज 38 रुपीज़. आज समझ में. नाउ लुक एट हियर. लुक एट द शॉपिंग लिस्ट इन द कीर्ति's हैंड. कीर्ति के हैंड में जो शॉपिंग लिस्ट है वो ये. हाउ मच विल शी हैव टू पे टू बाय ऑल ऑफ दीज. अब अगर उसको ये सारी चीज़ें खरीदनी है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा. सो जो आपकी बुक में है ये तो खाली दी हुई है, जो आपकी बुक में दिखाई है वो क्या है? खाली है. हमें इसको भरना है. तो जब हम भरेंगे तो हमें जो लिस्ट